लोकसभा चुनाव का महासमर शुरू होने ही वाला है। पार्टियां अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग रणनीति बना रही हैं। हर एक राज्य के लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर रही है और लक्ष्य को पूरा करने के लिए जद्दोजहद में जुट गई है। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी ने 80 सीटों का लक्ष्य रखा है। इस मिशन को पूरा करने के लिए उसे कांग्रेस और सपा के वो किले भेदने पड़ेंगे जहां बीजेपी दशकों से हाशिए पर पड़ी है। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने के लिए अब तकरीबन 2 महीने का ही वक्त बाकी है। बीजेपी अब की बार 400 पार के नारे के साथ मैदान में उतर रही है, तो वहीं विपक्ष उसे रोकने के लिए एकजुट हो रहा है। बात की जाए देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ भी बीजेपी ने मिशन 80 का नारा दिया है। बीजेपी को आभास है कि इस बार वह उन अभेद किलों को भी भेद देगी जहां दशकों से उसकी दाल नहीं गली है, और इसके पीछे उचित कारण भी है। सूबे की कई सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी के लिए जीत दर्ज करना उतना ही मुश्किल होगा, लेकिन इसके बावजूद मिशन 80 का नारा देना साफ दर्शाता है कि बीजेपी को पिछले चुनावों के प्रदर्शन से उम्मीद मिली है और हौसले बुलंद है। कन्नौज और अमेठी ऐसी सीट है जहां बीजेपी 2 दशकों तक जीत नहीं दर्ज कर पाई। कन्नौज में 1998 से लेकर 2019 तक सपा ने एक छत्र राज किया, तो वहीं 1999 से 2019 तक अमेठी में कांग्रेस ने अपना परचम फहराया। इसके अलावा बदायूं में भी 1996 से 2019 तक सपा ही बुलंद रही है। इस दौरान इन सीटों पर प्रत्याशी बदलते रहे मगर नतीजे नहीं बदले, लेकिन 2019 में तीनों ही सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमा लिया। अमेठी में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने मात दे दी, तो कन्नौज में सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को। बदायूं में भी सपा के मौजूदा राष्ट्र महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य ने 2019 में बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज की और अभी भी वो भाजपा में ही मौजूद हैं। अमेठी, कन्नौज और बदायूं जैसे विपक्षी किलों को भेदने के बाद बीजेपी का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, और यही वजह है कि वह इस बार यूपी में मिशन 80 के नारे के साथ मैदान में उतर रही है और उसे उम्मीद है कि वह रायबरेली और मैनपुरी जैसे किलों को भी भेद सकती है। रायबरेली की बात करें तो यहाँ 1999 से लेकर अब तक लगातार कांग्रेस जीतती चली आ रही है। 1999 में सतीश शर्मा ने जीत दर्ज की थी, तो वहीं 2004 से लेकर अब तक लगातार सोनिया गांधी मैदान मारती चली आ रही हैं। मैनपुरी का हाल रायबरेली से भी एक कदम आगे है। यहाँ 1996 में पहली बार सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने कब्जा जमाया, तब से लेकर अब तक लगातार यह सीट सपा के खाते में ही जाती हुई देखी गई। यहाँ तो प्रत्याशी बदलने का असर भी नहीं दिखाई देता। रायबरेली में बीजेपी ने जीत भले ही दर्ज नहीं की हो, लेकिन हार का अंतर पिछले 2 चुनावों में कम जरूर किया है। ऐसे में उसे उम्मीद है कि इस बार यहाँ वो बाजी मार लेगी। मैनपुरी में भी वह रणनीति तैयार करने में लगी हुई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई भाजपा अभेद किलों को भेद पाएगी या फिर उसे और इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।